सो वेलकम टू द हॉरर टॉक्स। आज की मूवी का नाम है स्किन फॉर डेथ सेंटेंस, जो कि हाल ही 2023 में रिलीज हुई है और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। सो चलिए हम चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत जिमी और जोडियाक से होती है, जहां जोडियाक जिमी को एक जगह लेकर जाता है और उसे वहां उसी का कब्र खोदने को कहता है। जिमी के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि 3 दिन पहले जिमी अपने दोस्त ग्रे के साथ मिलकर एक हथियारों से भरा ट्रक को चोरी करने वाला था, जिसे एक गैंग को बेचकर उन्हें काफी पैसे मिलने वाले थे। पर जिमी ये सब अपने पिता के लिए कर रहा था क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। उनके इलाज के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। और जिमी जब उस ट्रक को चोरी कर ले जा रहा था, तभी बीच में कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। ग्रे उनसे बात करने जाता है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और साथ ही जिमी को यहाँ लाकर उसे मारने ही वाला था। जिमी जब अपना कब्र खोद रहा था, तभी उसे एक लड़की की हाथ दिखाई देती है। जिमी उसे बचाने की बात करता है क्योंकि वो हाथ हिल रहा था। जोडियाक को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो जिमी पर शूट करने लगता है, पर हम देखते हैं जिमी को तो कुछ भी नहीं होता। कई बार शूट करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। और जैसे ही जोडियाक उसके करीब जाता है, जिमी उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे मार डालता है। फिर जिमी उस लड़की को बाहर निकालता है। फिर दोनों कार की तरफ जाते हैं, जहाँ जिमी उसे पूछता है कि तुम कौन हो और कब से यहाँ हो और मुझ पे गोलियों का कोई असर क्यों नहीं हुआ। पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता। तभी वो कार स्टार्ट करते ही ब्लास्ट हो जाता है, पर हम देखते हैं उन दोनों को अभी भी कुछ नहीं होता। तब जाकर जिमी नोटिस कर पाता है कि ये सब कुछ उस लड़की के वजह से हो रहा, क्योंकि जिस वक्त जोडियाक जिमी को शूट कर रहा था, उस वक्त जिमी का पैर उस लड़की के हाथ से टच हो रहा था और कार ब्लास्ट होने से पहले भी जिमी उसे पकड़ा हुआ था। इसी वजह से शायद उस लड़की के साथ साथ जिमी को भी कुछ नहीं हुआ। इससे हम समझ सकते हैं कि वो लड़की अमर थी और इसी वजह से वो इतने दिनों तक उस कब्र में जिंदा थी। अब जिमी उस लड़की को अपने हाथों से बांध कर रखता है ताकि उसे भी कुछ ना हो। ऐसे ही रास्ते में एक कार उन्हें टक्कर मार देती है, पर इस बार भी उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ एक और बंदा कार लेकर आता है और ये जिमी के बॉस का ही आदमी होता है। जिमी उस कार में बैठ जाता है। इधर हम जिमी के बॉस फाल्कन को देखते हैं, जो किसी आदमी से अपने ट्रक के बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे उस बंदे ने फाल्कन के रूल्स को तोड़ा था और काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, जिस पर फाल्कन अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी जिमी वहां पहुंचता है और ये सब देख उसे लगता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है। वो दोनों उसी ट्रक के बारे में बात कर रहे थे जो जिमी उसे लाकर देने वाला था। जिमी शायद फाल्कन के साथ ही ट्रक का सौदा किया था और ट्रक ना मिलने पर वो जिमी पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है, जिस पर जिमी बताता है कि वो खुद कुछ दिनों से गायब था। किसी ने उसे मारने की कोशिश भी की पर वो बच गया। फिर फाल्कन उसे जल्द से जल्द वो ट्रक लाकर देने को कहता है। वहीं पे एक जया नाम की लड़की होती है जो हर वक्त फोटो क्लिक करती थी। वो आकर जिमी के साथ वाली लड़की को उसके नाम सोफिया कहकर पुकारती है। ये सुन उन दोनों को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर उसे उसके बारे में कैसे पता। फाल्कन जिमी को एक ट्रक देता है और उसे कहीं दूर ले जाकर जला देने को कहता है और साथ ही फाल्कन के आदमी उसका पीछा भी करते हैं। पर आधे रास्ते जाकर ही जिमी उसे लेकर भागने लगता है। उससे बचते हुए एक जगह जाकर ट्रक को छिपा देता है। उसे लगता था कि ट्रक में बहुत सारा हथियार होना चाहिए, पर जैसे ही जिमी उस ट्रक को खोलता है, वैसे ही उससे एक लड़की जिमी के ऊपर कूद जाती है और वहां से भागती है। और फिर हम उस ट्रक से बहुत सारी लड़कियों को निकलते हुए देखते हैं, जिसमें जिमी की गर्लफ्रेंड डायना भी होती है। उससे पता चलता है कि कुछ लोग लड़कियों को किसी न किसी बहाने, कभी जॉब देने के बहाने या फिर डेट पर ले जाने के बहाने और कई ऐसे बहानों से उन्हें किडनैप कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। जिमी की गर्लफ्रेंड डायना को भी ऐसे ही आर्ट स्कॉलरशिप देने के बहाने उसे किडनैप करके उसके साथ बहुत बुरा किया। वो बताती है कि उन्होंने हमारे पेट में कुछ फिट कर दिया है, जिस वजह से हमारे पेट में बहुत जलन हो रही है। जिमी सोफिया से पूछता है कि क्या तुम उन्हें ठीक नहीं कर सकती। सोफिया बताती है कि वो बस उनका दर्द कम कर सकती है। अब जिमी सबको लेकर ट्रक में बैठता है। सभी लड़कियां सोफिया को टच करके बैठी होती है, जिससे कि उनका दर्द कुछ हद तक कम रहता है। फिर सभी हॉस्पिटल जाते हैं। इधर हम देखते हैं सबसे पहले जो लड़की भागी थी उस ट्रक से, वो उसी लोगों के पास जाती है जिन्होंने उसका ये हाल किया। वो लड़की जाकर उनसे गिड़गिड़ाती है कि जो भी चीज उन्होंने उसके पेट में डाला है उसे निकाल दे, उससे बहुत जलन हो रही है। इसके बदले वो उन्हें ये बता देंगे कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं, जिस पर वो लोग उसे अंदर आने देते हैं और उन सब की मेन लीडर उसे एक रिमोट देती है और उस लड़की को उसे ऑन करने को कहती है। इधर बाकी सभी लड़कियां हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी।
पर जैसे ही वो लड़की उस रिमोट के बटन को ऑन करती है, बाकी सारी लड़कियों के पेट में लगी वो चीज़ ऑन हो जाती है और वह सभी एक एक कर ब्लास्ट करने लगते हैं। साथ ही जिमी की गर्लफ्रेंड डायना भी उसी के सामने ब्लास्ट हो जाती है। उन सबको ना बचा पाने पर जिमी को बहुत बुरा लगता है और आखिर में जिस लड़की के पास वो रिमोट होती है उसका भी यही हाल होता है। और तभी हम उन सब की मेन लीडर कोवक को देख पाते हैं, जो कि एक छोटी बच्ची थी और वो ये सब एंजॉय कर रही थी। कोवक के लोग जिमी और सोफिया को पकड़ लेते हैं और उन्हें अलग अलग जेल में डाल देते हैं। वहीं पे हम देखते हैं जिमी का दोस्त ग्रे होता है, जिसे इन लोगों ने पहले ही पकड़ लिया था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे कोवक आती है, क्योंकि जिमी ने कोवक के ट्रक को लेकर भागना चाहा था, जिस पर कोवक ग्रे को उसे मारने को कहती है और साथ ही ऐसा करने पर वो ग्रे को जाने देगी। अब अपनी आज़ादी सुन ग्रे जिमी को बहुत मारता है और जिमी को दर्द में देखकर कोवक बहुत इंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया को देखते हैं, उसे भी बाकी लड़कियों के साथ एक जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर होते हैं जो उन सब में से एक लड़की को ज़बरदस्ती स्ट्रेचर पर लिटाकर उसके फेस पे एक गरम रॉड से निशान बना देता है। उसके बाद उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर उसके पेट में वही बॉम्ब को फिट करता है। इन सब के दौरान उस लड़की को बहुत ही हद से ज़्यादा दर्द होती है। उसके बाद वो डॉक्टर दूसरी लड़की को बाहर आने को कहता है, जिस पर सोफिया वहाँ आती है। पर जैसे ही डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं, उसका इंजेक्शन टूट जाता है। डॉक्टर को ये देख हैरानी होती है। तभी सोफिया उसे खूब मारती है और एक चाकू लेकर उसका गला काट देती है। सोफिया बाकी लड़कियों को लेकर वहाँ से भागती है। कोवक उसे भागते देख जोर से चिल्लाती है। अब सोफिया अगले दिन जया से मिलने जाती है, क्योंकि उसे जानना था कि उसे उसके बारे में कैसे पता। जया उसे वहाँ देखकर भागने लगती है। सोफिया उसे पकड़ लेती है, पर तभी वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। पर सोफिया उसका हाथ पकड़ी हुई थी, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। फिर जया बताती है कि वो उसे नहीं जानती, पर उसका कैमरा उसके बारे में सब जानता है। सोफिया उसका कैमरा ले लेती है, जिसमें एक ओल्ड लेडी का फोटो था, जो कि जया ने किसी हॉस्पिटल में लिया था, जिसमें वो ओल्ड लेडी सोफिया का ही बहुत सारा स्केच बना रही थी। और साथ ही जया सोफिया को जिमी के बारे में बताती है कि वो कहाँ है। हम देखते हैं कोवक जिमी को रस्सी से बांधकर एक नदी के ऊपर लटका देती है और कुछ ही समय में उस नदी का पानी बढ़ने वाला था, जिससे जिमी मर जाता। पर तभी सोफिया वहाँ चुपके से पानी के अंदर आती है और कोवक के जाते ही जिमी को बाहर निकाल लेती है। नदी के किनारे दोनों बैठते हैं। जिमी इस बात से बहुत दुखी था कि ना वो डायना को बचा सका और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने पिता को बचा सके। तभी सोफिया बताती है कि उसे अब सब याद आ चुका है। उसे एक लेडी ने कर्ज दिया था, जिस वजह से वो हमेशा के लिए अमर हो गई थी और साथ ही उसका एज भी रुक गया था। आज वो करीबन 90 साल की होगी, पर उस कर्ज की वजह से वो आज तक मौत के लिए तरस रही है। सोफिया अपने ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी, क्योंकि लोग बस उसका इस्तेमाल कर रहे थे। सोफिया कहती है कि हमें उस ओल्ड लेडी के पास जाना होगा, बस वही है जो किसी मंत्र से मेरे इस कर्ज को किसी और पे ट्रांसफर कर सकती है। जिमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें अपना कर्ज मेरे पिता को देना होगा, ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। सोफिया मान जाती है। फिर वो उस लेडी का पिक्चर दिखाती है, जिसे देखकर जिमी को पता चल जाता है कि ये तो उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पे उसके पिता एडमिट है। फिर दोनों उस लेडी के पास जाते हैं, जहाँ सोफिया उसे उसका कर्ज वापस लेने को कहती है। जिमी भी अपने पिता को वहाँ लेकर आता है। तभी हम देखते हैं बाहर कोवक, फाल्कोन और उनके लोग गन लेकर जिमी को मारने आए हुए थे। कुछ लोग अंदर तक आ चुके थे। तभी जिमी के डैड की जो नर्स थी वो उनसे फाइट करने लगती है, पर उसे देखकर काफी स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि वो किसी माफिया की तरह सबसे लड़ रही थी। वहीं पे सोफिया उस ओल्ड लेडी से वो मंत्र बताने को रिक्वेस्ट करती है। जाते जाते वो ओल्ड लेडी सोफिया के कान में कुछ कहती है। फिर वो नर्स सभी को सेफली बाहर लेकर जाती है। नर्स जिमी के डैड को लेकर एक जगह छिपती है। वहीं हम देखते हैं जिमी और सोफिया उनके सामने खड़े होते हैं और वो सभी लगातार उस पर फायरिंग कर रहे होते हैं, पर उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देख जिमी के डैड भी हैरान होते हैं और वो एक गन लेकर बाहर निकलते हैं, पर अचानक से सभी गन फायर करना बंद कर देते हैं और साथ ही जिमी के डैड को वो लोग बॉस कहकर पुकारते हैं। जिमी भी ये देख काफी शॉक हो जाता है कि आखिर उसके पिता और इन लोगों के बीच क्या रिश्ता है। जिमी के डैड फाल्कोन और कोवक को शूट कर देते हैं। जिमी अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो कौन है और ये सब उसे बॉस क्यों कह रहे हैं। और यहाँ पे सच्चाई रिवील होती है कि जिमी के पिता और कोई नहीं बल्कि उन सभी गैंग के लीडर थे और वो अपने बेटे को इन सब में फंसाया
ताकि वो सोफिया से मिले और उससे वो मंत्र का पता कर सके, जिससे कि वो सोफिया का कर्ज अपने ऊपर ट्रांसफ़र करके हमेशा के लिए अमर हो जाए, ताकि वो आसानी से अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाकर इस दुनिया पर राज कर सके। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि अब तक जिमी के साथ जो भी हो रहा था वो उसके डैड ने पहले से ही प्लान कर रखा था। पर यहाँ जिमी के डैड का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है। जिमी जो अपने डैड से इतना ज़्यादा प्यार करता था, आज उतना ही नफरत करने लगा था और वो सोफिया को वो मंत्र बताने से मना कर देता है और अपने डैड को वहीं मरने छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जया वहाँ पे पड़े डेड बॉडीज का फोटो क्लिक कर रही थी और जब वो कोवक का फोटो लेने जाती है तभी कोवक होश में आकर उस पर चिल्लाने लगती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि कोवक अभी मरी नहीं थी, उसका आधा फेस गोलियों से छेद हो चुका था, पर फिर भी वो जिंदा थी। इससे हमें साफ पता चलता है कि सोफिया के तरह कोवक को भी वो कर्ज मिला होगा, इसी वजह से उसकी एज वहीं रुक गई होगी और वो अभी भी छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।